हेलो एवरीवन। तो देखिए भाई, समय समय पर उत्तर प्रदेश ये तो साबित कर देता है कि भाई आयुष विभाग में हमसे ज्यादा वैकेंसी पूरे इंडिया में कोई नहीं देने वाला है। भाई आयुष विभाग की सबसे ज्यादा वैकेंसी वाकई में उत्तर प्रदेश राज्य देता है, ये तो मानना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, उत्तर प्रदेश जितनी वैकेंसी देता है, चाहे वो प्रोफेसर की हो, रीडर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या फिर मेडिकल ऑफिसर्स की हो, समय समय पर इतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है। और इस बार तो जो पोस्ट दी है ना आयुष विभाग में, इतनी सारी पोस्ट दी है भाई, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट सीधे सीधे दी गई है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कभी भी। मैं तो सीधा कहता हूँ, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, यूनानी डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर, बहुत बढ़िया मौका, बहुत अच्छी वैकेंसीज दी है। क्या खास बातें हैं, आइए देख लेते हैं। कुछ खास बातों पर फोकस करेंगे, पूरा डिटेल पे नहीं जाऊंगा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है ना, जिन बातों से हमें फायदा होने वाला है आगे चलकर, वो बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, डेट पब्लिकेशन नोटिस 22 दिसंबर को आ चुका था। तो सीधा सा कंसेप्ट है, एक महीना जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके बाद से एक महीने तक की वैलिडिटी होती है फॉर्म सबमिशन की। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होने वाला 22 जनवरी 2026 तक। तो 22 तारीख तक, 22 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। हालांकि आप उसमें कुछ करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो उसकी डेट 29 जनवरी तक है, लेकिन मेन फोकस आप 22 जनवरी पर करें। अगर बाय चांस मिस्टेक्स हो भी गई है, आपने फॉर्म भर दिया है, मिस्टेक हो गई है, पूरा एक बार चेक करिए और अभी ही करेक्शन कर लीजिए। 22 निकल भी जाता, बाद में ध्यान आता, तो भी 29 तारीख तक है हमारे पास समय, 29 जनवरी तक आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ खास बातें जिन्हें हमें फोकस करना होगा। आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। अब आपको क्या करना होगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे यूपीएससी का टेक्निक, यूपीएससी कैसे अपनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूपीएससी वहां ओटीआर होता है पहले, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन होगा आगे चलकर। तो यहाँ पर भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, सीधे सीधे कहा है कि ये मैंडेटरी है, आपको वन टाइम ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो नंबर जब आपको मिलेगा उसी के साथ कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको ओटीआर बनाना होगा, ओटीआर के लिए ऑफिशियल साइट भी दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 72 घंटे पहले हमको ओटीआर बनाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन से। तो ओटीआर पहले बना लीजिए आप। आज आप ओटीआर बनाएंगे, 2-3 दिन बाद फॉर्म अच्छे से सबमिट हो पाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही है, मस्ट है, क्लियर। ओटीआर नंबर मिलने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in के थ्रू जाकर भर सकते हैं। क्लियर। ये तो बात हुई, ओटीआर लेना है हमें, ओटीआर लेने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं, आयुष विभाग की कौन कौन सी आई, लेकिन उससे पहले कुछ और भी खास बातें हैं वो देख लेते हैं। चलिए, फीस का कंसेप्ट देख लीजिए। फीस का कंसेप्ट देखो भाई, उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो भी उत्तर प्रदेश इतना चार्ज नहीं कर रहा है भाई। बाकी राज्यों में तो पता है बहुत ज्यादा चार्ज ले लिया जाता है, फॉर्म सबमिशन के नाम पे बहुत ज्यादा चार्ज ले लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक सिंगल नोटिफिकेशन आता है उत्तर प्रदेश का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की नोटिफिकेशन वो वैकेंसीज देता है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओपन के या ईडब्ल्यूएस के, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के या ओबीसी के हैं, ठीक है। हालांकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूपी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ही लागू होने वाला है। अगर आप अदर स्टेट के हैं और उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरते हैं, तो आपको उस राज्य का सिर्फ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, वहां का डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन के दौरान वो मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म में आपसे नहीं मांगने वाले। आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं ओपन से। एप्लीकेशन फीस तो 80 ही है, लेकिन सारे खर्चे मिलाकर लगभग 105 के आसपास का खर्चा आता है, फिर भी बहुत ठीक है। बाकी जगह और ज्यादा होता है अदर स्टेट्स में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 65 रुपए टोटल लगने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जो है एस टी एस सी कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपी। डिसेबल्ड है अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो ओनली 25 रुपी ही लगना है, क्योंकि एप्लीकेशन फी निल है। तो सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के चार्जेस हैं, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के, वही लगने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन के भी 65 रुपी है, क्लियर।
और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए कहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। कुल मिलाकर ये जो मेन 3 बेसिक कंसेप्ट है कि यूआर से आप फॉर्म भर रहे हैं 105 का चार्ज लगने वाला है, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 65, फिजिकली हैंडीकैप के लिए ओनली 25 और 65 एक सर्विसमैन के लिए, है ना। तो ये एक जनरल कंसेप्ट था। बाकी और भी डिपार्टमेंट की दी है, देखो वेटनरी ऑफिसर्स की भी दी है। हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं, आयुष डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके सामने है जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है, उन्होंने निकाली है एमओ की पोस्ट, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। ये आयुष डिपार्टमेंट ने ही निकाली है सीधे सीधे, क्लियर। तो याद रखना डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट, है ना। नेम ऑफ द पोस्ट आप देख लिए, टोटल 168 पोस्ट है, 168 पोस्ट, और उसमें से 122 अनरिजर्व में है। तो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, बट उत्तर प्रदेश में आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 122 पोस्ट बहुत होती है, ठीक है। एससी में 15 है, एसटी के लिए सीट्स नहीं दी है इसमें, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, और डिसेबिलिटी आई थिंक 3 होने वाला है, या फ्रीडम फाइटर होंगे आई थिंक, ठीक है, 3 है। और फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए टोटल 6 है, एक सर्विसमैन के लिए 8 है, फीमेल के लिए 33 है। अब जरा कंसेप्ट समझिए, उत्तर प्रदेश का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासिफिकेशन है वही अलग है, हर स्टेट का अपना कंसेप्ट है, क्योंकि वहां कैटेगरी के डिवीजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पर इनका अलग है। अगर यूआर की देखिए ओवरऑल जिसके लिए सब लोग एप्लीकेबल है ना, तो 122 जो है वो ओवरऑल सीट्स है। यहाँ पर आप देखेंगे पे स्केल कितना है, तो जैसा मैंने कहा क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो क्लास 2 ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली ग्रुप बी, ठीक है। पे स्केल होने वाला है 10 लेवल में 56,100 से लेकर 1,77,500, ये बेसिक पे स्केल। इसमें टीए डीए बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 टू 40 ईयर, देखो हालांकि जो उस स्टेट के कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनमें एज रिलैक्सेशन का रूल लागू हो जाएगा, ओके। तो 5 इयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और ओवरऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन हो जाता है, तो 45 इयर्स मिल जाते हैं। क्या चाहिए आपको एकेडमिक क्लासिफिकेशन, वही डिग्री चाहिए भाई, सिंपली आयुर्वेदा की, जो कि एलिजिबल हो, है ना, मतलब मान्य डिग्री चाहिए आयुर्वेदा की। 5 इयर्स, देखो 5 ईयर की डिग्री या डिप्लोमा वही सेम चीज हो गई है। रजिस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट चीज है उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन एज अ वैद्य और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आयुर्वेदा काउंसिल जो है, उस आयुर्वेदा काउंसिल का कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन चाहिए, और 6 मंथ का ट्रेनिंग जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, इंटर्नशिप के दौरान, तो वो 6 मंथ का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी जाके होंगे। यहाँ लिखा जरूर है प्रेफरेंस के लिए, है ना, कई लोग इसको पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर ये तो पीजी वालों को मांग रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ लिखा है प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस पोस्ट ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा ऐसा लिखा, लेकिन देखिए हकीकत ये है एंट्रेंस होने वाला है भाई, ठीक है, एंट्रेंस होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने हैं, उसमें जो हायर रैंकिंग पे आएगा मेरिट उसी के हिसाब से बुलाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे इंटरव्यू बेस पे होगा, एग्जाम होने वाला है प्रॉपर। एग्जाम में छटनी होगी ना, तो आप यूजी हो या पीजी हो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं आप ही को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में वो जरूर प्रेफरेंस दे सकते हैं, 10-12 मार्क्स का फर्क होगा, हालांकि वो भी क्या होगा अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कमाल की बात, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट भी निकली है, और अच्छी खासी निकली है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट उत्तर प्रदेश में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट जो होती है वो भी गजेटेड है, पीएससी के थ्रू निकाली जा रही है, ओके। यहां पर आप देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, तो मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ, तो जिन्हें हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं सिंपली, या एमओसीएच के नाम से जानते हैं, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। हालांकि यहां पर पे स्केल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, देखिए जरा यहां पर ध्यान से आप नोटिस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 884 है, ये अच्छी खासी पोस्ट है भाई, अच्छी खासी पोस्ट है 884, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व 318 है, ठीक है। एससी के लिए 180, एसटी के लिए 19, ओबीसी के लिए 279, ईडब्ल्यूएस 88, ईएफएफ 17, फिजिकल हैंडीकैप 35, एक्स सर्विसमैन 44 एंड फीमेल के लिए 176। बात ये है
कि ये जो MOCH की पोस्ट आई, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ की पोस्ट आई, ये आयुर्वेदा और यूनानी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसमें होम्योपैथी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा, देखिए ये भी ग्रुप बी है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। हालांकि यहाँ पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से, अच्छा ओके सॉरी, पे स्केल तो सेम ही है MOCH का भी, वो दूसरे कम्युनिटी का मुझे ध्यान आ गया था, सॉरी। यहाँ सेम लेवल पे है, देखिए 5600 टू मतलब 56,100 रुपीज से 1,77,500। अब जस्ट इमेजिन करिए आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट अलग है और यहाँ टोटल 884 पोस्ट अलग है, जहां यूनानी और आयुर्वेदा डॉक्टर फुल्ली एलिजिबल है। तो भाई इससे बेस्ट चांस नहीं मिलेगा। सीधे क्लास 2 की पोस्ट, सीधे अच्छी खासी सैलरी, मोटी सैलरी हाथ में आने वाली, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आयुर्वेदा और यूनानी डॉक्टर सेम, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे, रजिस्ट्रेशन चाहिए यूपी काउंसिल का, और वही 6 मंथ की ट्रेनिंग, वही बेसिक क्वालिफिकेशन जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स को चाहिए। तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स की सेपरेट निकली है, साथ में MOCH की भी निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भी निकली है। इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा एमओस की पोस्ट अलग से निकली है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो जो चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट है वो अलग से निकली है। देखिए यूनानी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट 25 पोस्ट है, अनरिजर्व 7, 8 SC की, 5 ST की, 3 OBC की, 2 AWS की, है ना, DF की यहाँ है नहीं, PH1 एक्स सर्विसमैन 1 फीमेल 5। कंसेप्ट क्या है अब मुझे बताओ, यूनानी डॉक्टर 25 ही है बट वहां 884 है, तो वो बहुत सारी पोस्ट है और वो फुल्ली है भाई, फुल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा को इतना देंगे यूनानी को इतना देंगे, नहीं, आप मेरिट में आ जाइए, बढ़िया, आप मेरिट पे आ जाएंगे, आपको बुलाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर भी 21 to 40 ईयर, तीनों जगह पर 21 to 40 ईयर्स है। हालांकि 5 ईयर ST SC कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो UR की ही क्यों ना हो, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। पे स्केल सेम, ग्रुप बी गैजेटेड, देखिए सेम लेवल 10, सेम टू सेम है सब कुछ, बस क्या है यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, आपको डिग्री चाहिए और 6 मंथ की ट्रेनिंग चाहिए, वही सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं है। तो आयुर्वेदा एमओ अलग, यूनानी एमओ अलग, दोनों का कंबाइंड MOCH अलग, ओके। और फिर देखें जरा होम्योपैथी की जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ये एक्चुअली 2 डिपार्टमेंट ने निकाली है। देखो, एक लेबर डिपार्टमेंट ने भी निकाली है और आयुष डिपार्टमेंट ने इटसेल्फ निकाली, होम्योपैथिक जो डायरेक्टर है उन्होंने निकाली है। तो लेबर डिपार्टमेंट ने अलग से चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकाली होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, जिसमें 7 पोस्ट है, जिसमें से 6 अनरिजर्व की है, 6 अनरिजर्व की है, 1 ओनली SC की है, बाकी सब खाली है, देखिए फीमेल के लिए, ठीक है। सेम ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर, लेवल 10, सेम सैलरी, एज सेम टू सेम, एज रिलैक्सेशन सेम टू सेम। क्या फर्क आएगा, सिर्फ आपके पास BHMS की डिग्री होना चाहिए, कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, चल जाएगा, बस आपके पास वहां का अल्टीमेटली ये देखिए वहां पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए होम्योपैथी काउंसिल का। भले ही लेबर डिपार्टमेंट ने निकाला, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड, होम्योपैथी काउंसिल का ही चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, होम्योपैथी काउंसिल से होता है, वही रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। ये याद रखना। प्रेफरेंस तो उन्होंने लिखा है कि भाई आर्मी में काम किया हो या फिर कैडेट कॉर्प्स में काम किया हो, मिलते हैं कैंडिडेट्स तो ठीक है, बट स्क्रूटनी तो OMR शीट पर एग्जामिनेशन के बाद ही होने वाला है, वैसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। इसके अलावा होम्योपैथी कैंडिडेट के लिए जो मेन चीज आई है वो आप यहां पर देखेंगे, सीधे सीधे यहां पर देखिए आप सीधे, तो भाई जो डायरेक्टरेट है, होम्योपैथी डायरेक्टरेट आयुष डिपार्टमेंट, उन्होंने निकाली टोटल 265 पोस्ट, ये बहुत सारी है, देखा जाए तो अच्छी खासी संख्या है, जिसमें से 108 अनरिजर्व की है। तो अदर स्टेट्स वाले 108 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। SC के लिए बाकी 55 है, ST में 5, OBC 71, EWS 26, DFF 5, फिजिकल हैंडीकैप 10, एक्स सर्विसमैन 13 और फीमेल 53। भाई सब लोग हो जाएंगे, जो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे ना उनका होना कंफर्म है, कंफर्म हो जाएगा, इतनी सारी सीट्स देंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। यहाँ पर भी देखिए ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट है, सेम पे लेवल है, सेम एज रिलैक्सेशन है, बस क्वालिफिकेशन का क्या फर्क आएगा। जो लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया हमें एक डिग्री चाहिए, आपके BHMS की डिग्री चाहिए हमें, फिर देखिए आपका होम्योपैथी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए,
बस दो चीजें मांगी है और अलग से कुछ नहीं मांगा। क्लियर हुआ आपको? देखिए यहाँ जरा ध्यान से। देखिए क्या मांगा है आपसे। उन्होंने लिखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होम्योपैथी काउंसिल का और प्रेफरेंस वही है सेम। हालांकि जैसा मैंने कहा अल्टीमेटली होना तो एग्जाम है, ठीक है। तो ये मेन वैकेंसी है, चाहे आप आयुर्वेदा कैंडिडेट की बात करो, चाहे आप यूनानी कैंडिडेट की बात करो, या होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की बात करो। अब मेन मुद्दा क्या है, क्या होने वाला है? तो देखिए होने ये वाला है सिंपली, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, वहां पर होने वाला है ओएमआर सीट पर एमसीक्यू एग्जामिनेशन। वही सेम रूल होने वाला है, आप मान के चलिए 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन ही होंगे, 3 आवर्स आपको मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है। जिसमें से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके, मैथ, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो जीके और मैथ के वो 30 क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन आपका टारगेट होना चाहिए वो है आपके 120 क्वेश्चन। ये 120 क्वेश्चन अगर आपने आपके सब्जेक्ट के कर लिए ना, तो भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमने दिया था, है ना, जब भी हमने दिया है क्वालिफाई करके, इस 120 में से 100 to 110 आपके आसानी से बन जाते हैं, बहुत अच्छे से, अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं बन जाते हैं, कह रहा हूं मैं, इतने बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप 150 के हिसाब से भी 100 और 110 के बीच में आ गए ना, आपका नाम 100% आने वाला इंटरव्यू कॉलेज में, 101%। क्योंकि भाई हमने होम्योपैथी की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आयुर्वेदा यूनानी का तो नहीं है अपना, लेकिन होम्योपैथी में जितने भी कैंडिडेट्स ने हमसे तैयारी की है, उनका सबका यही कहना था सर 120 क्वेश्चंस में से 105 टू 110 क्वेश्चन पूरे ऐसे लगे जैसे आपने पढ़ा दिए सीधे सीधे, और सब करके आए हैं, मजा आ गया था, सब सिलेक्टेड होकर बैठे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि बन जाते हैं अगर आपने इतना भी फोकस कर लिया। क्योंकि क्या है, इस 30 के पीछे भागोगे ना तो ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपको क्या करना है, अपना न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे से, ठीक है। आप नेशनल का न्यूज़पेपर पढ़िए, नेशनल न्यूज देखिए। क्यों? इस जीके में, यूपी के जीके के मुश्किल से आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए आप। और अगर आप अदर स्टेट के, फॉर एग्जांपल यूपी के, तो आपके लिए तो बेस्ट है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, आपसे 4-5 क्वेश्चन वो नेशनल का पूछ लेगा, तो अगर आपसे इधर भी 2-3 बन गए तो भी ठीक है। बाकी मैथ वैथ पूछते हैं तो आप उसमें ज्यादा फोकस करो, टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा ये कर लो। क्योंकि मैथ तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैथ के होंगे, कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, वो ऐसे ही बन जाएंगे आप। तो उधर नहीं, इधर मेन टारगेट करो। इधर आपने अगर मेन टारगेट कर लिया ना, अगर आप अच्छे मार्क्स ले, आपका मेरिट में 100% नाम आने वाला है, क्योंकि सीट्स बहुत है, बहुत सीट्स है। तो भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ध्यान रखना है 1/3 नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव होने वाला है, मतलब 0.33 मार्क्स कट जाएंगे आपके, अगर आप गलत करते हैं तो, गलत करते हैं तो। और 3 आवर से मतलब आपके पास 180 मिनट्स है। 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस आपको करना है, और 1/3 नेगेटिव है। अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कुछ नहीं होने वाला है, बढ़िया जाएगा पेपर, ठीक है। तो होम्योपैथी के कैंडिडेट अगर आपको क्लास करना हुआ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। मैसेज सेक्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, आप पहले कांटेक्ट कर लीजिए। क्या रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस होता है, क्या टोटल फीस चार्जेस होता है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल चार्ज है उसमें आपको प्रिंटेड नोट, आपका टेस्ट सीरीज, नेशनल लेवल का टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है, टोटल मिलता है पूरे पैकेज में। तो आपको नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बढ़िया। क्योंकि होम्योपैथी का भाई बेस्ट प्रिपरेशन है, मैं मानता हूँ, और हमारे बाकी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड बैठे हैं वो भी मानते हैं कि सर आपसे बेस्ट तो कुछ नहीं मिलेगा होम्योपैथी के फील्ड में यहाँ पर। और बहुत अच्छा मौका है, इतनी सारी पोस्ट है, अगर आपको यूपी में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करना है, आप ज्वाइन करिए क्लास। मेरी गारंटी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो जो मैंने बताया, जिस हिसाब से बताया है, जो जो मैंने तैयारी कराई है, आप टॉप 20 में आ जाओगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।